जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तेरा जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार। क्योंकि हाँ, मुझे तो मेरे जीवन में मेरे परमात्मा ने जिस तरीके से संभाला है, शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा साथ देने के लिए भी भगवान शायद मुझे दर्शन देंगे या फिर मेरी जर्नी में मेरे साथ होंगे। जो एहसास, जो भी विश्वास मेरे परमात्मा ने दिलाया, एक वो वक्त था जब मैं गुरु नाम से भी बहुत दूर रहती थी, और ये कोई मिरेकल से कम नहीं लगता मुझे जब परमात्मा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। क्योंकि जो भी लाइफ में देखा या जो कुछ भी था, जैसे भी हमारी जर्नी चल रही थी, उस जर्नी के अनुसार चलते चलते जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी हूँ, एक दौर वो भी आया था जब शायद मैं अपने परमात्मा को हद से ज़्यादा याद करती थी। वही रूटीन था उस परमात्मा से बात करने का, वही सब कुछ, सो एंड सो जो कुछ भी होता था उनके साथ, चाहे वो मंदिर के सामने खड़े होके है, चाहे मन मन में है, या अपने भगवान से अरदासें हैं, जो कुछ भी लगी रहती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया था, शायद मैं अपने परमात्मा से बहुत दूर हो जाती, या मेरा विश्वास उस पर से डोल जाता, अगर गुरु मेरे जीवन में आके खुद दर्शन ना देते। और इतना प्यारा दर्शन जो मेरे महाराज, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु मेरे जीवन में आए, मेरे पता नहीं किस समय को काटने के लिए, कि उन्होंने जो मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। और उससे भी प्यारी बात कि जैसे भी मैं उनके पास, उनके साथ और उनके जीवन में किस तरीके से मेरी लाइफ उन्होंने ब्लेस कर दी और कैसे अपने से जोड़ लिया। पता नहीं कौन सी अरदास कबूल हो गई, या कौन से ऐसे भाग्य थे, ऐसे कर्मास थे कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन गुरु ने ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बुला के और मेरा कल्याण किया। सच में मैं एक ऐसी हूँ जो शायद अपने घर में ही रहती थी, बिल्कुल जैसे कह सकते हो कि बिल्कुल मॉर्निंग से उठ के रात तक अपनी फैमिली में ही रहना, सबके काम करना, जो कुछ भी रूटीन था वही बस, और अपने मंदिर के सामने खड़े होकर अपनी अरदास करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे परमात्मा ने कैसे मेरी अरदास सुनी, और मुझे ज़बरदस्ती, मैं एक अकेली ऐसी हूँ जिसको डांट खा के, बहुत कुछ सुन के अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जाना पड़ा था। और वहाँ जाके 1, 2, 3 बार में ही जो मेरी कन्वर्सेशन, जो भी मेरी बात हुई मेरे गुरु महाराज से, मेरी सॉल ने मेरे बिना सोचे, मुझे नहीं कुछ पता, मेरी बिना कहे ही बातें उस मालिक से शुरू हो गई। और जैसे रूह को भी भगवान होते हैं ना, अपनी तरफ बुला लेते हैं, तो वो अपने आप ही अपना सब कुछ बयां करने देती है। और सही में वो कनेक्शन मेरे गुरु से पहली बार में ही बन गया। और सच में क्या हालात थे, चाहे हेल्थ के हों, चाहे कुछ भी हैं, वो सब मालिक जानता है कि मैं ऐसी क्यों थी, या मेरी हेल्थ को ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी, या जो कुछ भी है वो सब कुछ जानते हैं। तो मेरा जो विश्वास था, जो किसी समय आके अपनी परिस्थितियों वश या किसी भी तरीके से अगर मैं उससे हट जाती, मेरा विश्वास हट जाता, तो शायद मैं उस परमात्मा को इतना जल्दी नहीं पा पाती। वो परमात्मा को भी पता होता है हमारे जीवन में कब हमारा सही समय लिखा होता है। तो हमारे जीवन की सही टाइमिंग होती है ना, वो गुरु हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जिसे पता था कि ये इधर उधर कहीं जाने वाली नहीं है, और मुझे जिसने शुरू से प्रोटेक्ट किया, और सारे सत्संग मेरे जीवन के बचपन से लेके अब तक के सारे याद दिला दिए, आंखों के सामने एक मूवी की तरह, जैसे कि मैं टीवी में मूवी देखती हूँ उस तरीके से सब कुछ चला दिया कि देख तेरे साथ क्या क्या हुआ, और क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और कौन से ऐसे बात थे, ऐसे वो सब था, जो कष्ट आए तो वो क्यों आए, सब कुछ बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया। तो इसके बाद तो मेरी सॉल ने अपने परमात्मा को पहचाना, और उसके सामने जो मेरी शुक्राने की जो गुरु ने शुरुआत कराई, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जीवन में आप कभी भी
इतना प्यारा रब, इतना प्यारा परमात्मा जो तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे जीवन में आकर खड़ा हो गया है, तुम्हारे हर उस ग्रह से तुम्हें बचाने, जो तुम सो एंड कॉल तुम समझते हो या हमारी इंसानी भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन सही समय पर आने पर ही वो परमात्मा हमें मिलता है। ये हमारी सॉल के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कौन तुमसे किस वक्त तक, किस समय तक जुड़ा रहेगा, सब उसकी मर्जी से है, क्योंकि मैंने तो अपना सर अपने परमात्मा के चरणों में रखा है। कौन आएगा, कब आएगा, आप एक समय में हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। आप सिर्फ वही कर सकते हो जो आपको सही लगेगा। और मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान जो मुझे हर वक्त हाथ पकड़कर लेकर चल रहा है, समय लगता है लेकिन जो वो दिशा दिखाना चाहता है, मैं सिर्फ उसी दिशा पे चलना चाहती हूँ। मेरी अरदास है मेरे गुरु महाराज के चरणों में कि गुरु जी जैसे तुम चाहो वैसे लेकर चलो, मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ वही कर पाऊँ, वैसी बन पाऊँ जैसे तुम चाहते हो। क्योंकि गुरु ने जो सिखाया ना, जो भी हम कुछ सिमरन भी करते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। उस वाक्य का मतलब ये नहीं कि उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। जीवन में दुश्मन तो बहुत है, लेकिन वो सोच के अनुसार दूसरे लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना दुश्मन अपने मन में किसी को नहीं लगाना है। मतलब कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी है, वो उसकी सोच है, उस पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो अपनी सोच को ही बदल डालो। तुम्हारे लिए कोई नहीं है, सब बराबर है, सारी संगत बराबर है। तुम जिसको जो कहना चाहते हो, कभी किसी भी चीज में जो भी है, वो परमात्मा की मर्जी से अपने आप होता चला जाएगा। जिस संगत से जितना समय तुम्हें जुड़ना है या जुड़े रहोगे, वो सब तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग है। तुम चाहते हो, तुम फेद अगर तुम अपने परमात्मा पर रखते हो तो तुम सिर्फ शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से सीधे सीधे बढ़ते जाओ। कब रास्ते में कौन संगत किसके जीवन में तुम्हें परमात्मा एक ऐसा जरिया बना देगा कि तुम उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आओगे, तो इससे बेहतरीन तो इस जीवन का कोई मकसद हो ही नहीं सकता। तो गुरु जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि तू सीधा सीधा मेरा नाम लेके चलता जा, सहारे मैंने तेनू खुद ही लगा देना है, क्योंकि माझी तो वही है और वही लेकर चल रहा है। इससे बेहतरीन, इससे प्यारा कोई भी है ही नहीं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी। मैं नहीं जानती कि कौन से ग्रह, कौन से कोई क्या कहेगा और क्या बताएगा, जब मेरा तो सब कुछ संभालने वाला मेरा भगवान मेरे साथ चल रहा है। तो अब वो मन के वहम, जितने वहमों में मैं रहती थी शायद पहले, शायद ही कोई इंसान रहता हो, या हो सकता है बचपन से जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, उन सब बातों से बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। वही मेरा मालिक मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू सब वहमों से बाहर आ जा, तो सिर्फ अपने आप को ही बदल डाल, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना, सबको मैं खुद देख लूंगा। क्योंकि कौन तेरे साथ, तेरे लिए क्या विचार रखता है, वो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानती। तो इसीलिए अपना सीधे सच्चे मन से, सच्चे भावों से अपना आगे बढ़ते जाओ। जो होगा सीधे सीधे चलकर ही शिव मिलेगा। शिव के अलावा और कोई भी तुम्हें जीवन में साथ दे ही नहीं सकता। ये कलयुग है और कलयुग में मेरा परमात्मा, मेरा पूर्ण गुरु, इतने प्यारे रूप में मेरा महाशिव अगर मुझे मिला है, तो अब तो सिर्फ उसके शुक्राने के अलावा और जीवन का कोई सत्य है ही नहीं। बस मुझे इतनी ताकत देना मालिक कि तेरे शुक्राने में कभी कोई कमी ही ना रह पाए, और तू मेरा साथ हमेशा हर पल पल इसी तरीके से देता रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। किस रूप में कब तुम मुझे मिल जाओगे, किस रूप में दर्शन दे जाओगे, ये हम सोच ही नहीं सकते। ये उसकी डिवाइन एनर्जी, ये उसका ऑरा कुछ अलग ही है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोचे क्या ना सोचे, लेकिन तेरा मेरा साथ सबसे न्यारा है, और ऐसे ही मेरे जीवन में तुम साथी बनकर रहना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इससे बेहतरीन, इससे प्यारा सत्संग जीवन का हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
दिव्य शक्ति का कोई अंत नहीं है। ये वो दिव्य शक्ति है, मुझे नहीं पता था। मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति जो भी जिसको भी मैं शुरू से मानती आ रही हूँ, पूछती आ रही हूँ, तो मेरे मन में यही विचार आते थे, एक बार तुम मुझे दिख जाओ ना, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, बस मुझे एक बार दर्शन दे दो। ऐसे मन में बहुत सारे भाव आते थे। शुक्राना है मेरे गुरुजी का जो अपने दर्शन दे दिए, और इतने प्यारे शेर के साथ। ओहो हो अमेजिंग। क्योंकि वो इसलिए था शायद, मेरे पता नहीं किन कर्मों से मुझे मुक्ति दिलवानी थी, तो वो मेरे गुरु महाराज अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें कब क्या करना है। मैं कोई नहीं उनको कुछ बताने वाली। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि इतना प्यारा, इतना कहते हैं ना कि जो नहीं सोच सकते वो मेरा गुरु मेरे जीवन में करने लगता है। क्योंकि उसने जब एक कुछ किया होता है ना, तो उसके बाद उसी में कहीं ना कोई एक ऐसा भाव गुरुजी हमें दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का अगला कदम क्या होगा, वो खुद ही कराते जाते हैं। एक तो होता है हम खुद चलते हैं, खुद सीख जाते हैं, वो नहीं, मुझे नहीं चलना खुद, मुझे तो गुरु के साथ चलना है, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना है, मुझे मेरा हाथ जो तुमने पकड़ा है अब तुम ही चलाओगे। क्योंकि अपनी समझ तो हमारी बिल्कुल शून्य है, हम सच में हमारी समझ बिल्कुल शून्य है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो मन से बस एक ही जो एक बात निकलती है ना कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा। सच में गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। इससे बेहतरीन, इससे प्यारा कोई सत्संग जीवन का हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी शरण में रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।